जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे हैं काकभुशुंडी जी द्वारा ज्ञान और भक्ति का विवेचन, जो गरुड़ जी को ज्ञान दे रहे हैं वे। उसमें आगे सुनिए। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य कोई नहीं जानता। रघुनाथ जी की कृपा को जो कोई जानता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति करी, भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदाय बिछीन। कि हे परम चतुर गरुड़, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसे सुनकर श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छित प्रेम हो जाता है। कि सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनय ना जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयहु गोसाई, बंधेहु कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयहु संसारी, छूटन ग्रंथि ना होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहेहु पाई, छूट न अधिक अधिक अरु भाई। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किमी परई न दोषी। अस संजोग ईश जब करही, तब हूँ कदाचित सो निरुअरई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, हरि कृपा हृदय हृदय बस आई। जपत जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेहि तृण हरित चरै जब गाई, भाव बक्ष शिशु धेनु पिन्हाई। नोई निर्वित्य पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटे अनल काम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, ध्रुति जम जावन देहि जमावे। मुदिता मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुपरम पुनीता। काकभुशुंडी जी कह रहे हैं, हे तात,
यह अकथनीय कहानी जो समझते ही बनती है कही नहीं जा सकती। सुनिए, जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी, चेतन, निर्मल और सुख की राशि है। हे गुसाई, वह माया के वश हो गया और तोते तथा वानर की भांति बंध गया है। इससे जड़ और चेतना में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह गांठ झूठी है, पर उसके छूटने में बड़ी कठिनाई है। तभी से जीव संसारी हो गया। न गांठ छूटती है, न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय कहे हैं, पर उनसे वह गांठ नहीं छूटती। अधिकाधिक जल भरती जाती है। जीव के हृदय में मोह का अंधकार विशेष रूप से है, अतः वह गांठ दिखाई ही नहीं पड़ती। छूटे कैसे भला? ऐसा संयोग तो जब ईश्वर ला देते हैं, तब भी कदाचित ही वह गांठ छूटती। यदि सात्विक श्रद्धा रूपी गाय हरि की कृपा से हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, देखिए बहुत मार्मिक बात है कि यदि सात्विक श्रद्धा रूपी गाय हरि की कृपा से हृदय रूपी घर में आकर बस जाए और अपार जप तप व्रत नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो वेदों ने कहे हैं, उन्हीं हरे तृणों को जब वह गाय चरे और भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर पहनावे, निर्वित्त रूपी नोई दूहते समय गाय के पिछले पैरों की बांधने की रस्सी होती है नोई। सो नोई से उसके पिछले पैरों को बांधकर विश्वास रूपी दूह हंडी में निर्मल मन अपना दास रूपी दूहने वाला जो अहिर भाई है, परम धर्ममय दूध दूह कर उसे निष्काम भाव से अग्नि बनाकर उस पर औटे, तब संतोष और क्षमा रूपी वायु से ठंडा कर धैर्य और शम रूपी जावन से उसे जमावे, तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में विचार रूपी मथनी से दम के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथ कर तब निर्मल और परम पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन उसमें से निकाल कि जोगी अग्नि करी प्रकट, तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावही ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाय। कि तब योगाग्नि प्रकट करके शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगावे, उस मक्खन का ममता रूपी मल यानी मठेव जल जाने पर उस ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मिक बुद्धि से उसे ठंडा करे कि तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरई धृण, समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि वह ज्ञान रूपी निर्मल घी पाकर उसमें चित्त रूपी दिया भरकर समता रूपी दिवट बनाकर उस पर उसे जमाकर रखे कि तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय सवारी पुनी, बाती ही करही सुगाड़ी। कि जागृत स्वप्न सुसुष्टि तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई निकालकर फिर संवार कर उसकी बड़ी बत्ती बनावे। एही विधि ले सई दीप तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप जरही मदातिक शलभ सब। कि इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में बत्ती बनावे, जिसके समीप जाते ही
मदादि रूपी सब फतिंगे भस्म हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो सीता मैया की, बोलो चारों भैया की, बोलो सब संतन की, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम।